नमस्कार और बहुत सारा स्वागत आपका भाई, वेलकम है। और नए साल की तैयारी के लिए अब हम सब एक्साइटेड है और नया साल आ रहा है तो भाई पार्टी तो बनती है, लेकिन पार्टी करना इतना आसान नहीं है, ये हम सब जानते हैं। या तो फिर कहीं बाहर की कोई बुकिंग है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो घर पे पार्टी करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि भाई लास्ट मिनट भी आप एक बहुत सी शानदार सी पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, नए साल को बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर सकते हैं, और वो भी बिना ज़्यादा किसी खर्चे के, बिना ज़्यादा किसी तामझाम के और बिना ज़्यादा किसी उलझन के, तो फिर बात तो बन जाएगी ना। तो चलिए आज यही बातचीत हम करेंगे कि भाई नए साल का जश्न, उसमें कोई कमी ना आए, भले ही तैयारी हो ना हो, उतना बजट हो ना हो, लेकिन अगर ढंग से ऑर्गेनाइज किया जाए, थोड़ा सोच समझ के ऑर्गेनाइज किया जाए, थोड़ी प्लानिंग कर ली जाए, वो भी लास्ट मिनट प्लानिंग, बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं, तो भी आप एक शानदार न्यू ईयर पार्टी थ्रो कर सकते हैं, खुद एंजॉय कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी, या फिर एक क्लोज सर्कल में, जैसा आप चाहें। तो यही सारी बातचीत आज हम करेंगे, और इसके लिए हमारे साथ हैं दो खास मेहमान। कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर साहब और पार्टी ऑर्गेनाइजर मान्या पाठक। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो संजीव सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। आप हर साल इस बड़े ओकेशन पे ज़रूर हमारे साथ आते हैं और हमारे दर्शकों को वो खास टिप्स बताते हैं, सिर्फ खाने पीने की बातचीत नहीं, लेकिन हाउ टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी, कैसे अपने नए साल को आप एक बेहतरीन वेलकम दे सकते हैं, ये हम आपसे जानते हैं। तो इस साल भी ये श्रृंखला जारी रहेगी। तो सबसे पहले आपके क्या प्लान्स हैं? थैंक यू वेरी मच विपिन जी। बड़े कमाल की बात है कि नॉर्मली क्या होता है, मैंने देखता हूँ कि लोग जब ना कोई फेस्टिवल होता है उसकी बात करते हैं तो उसी दिन बात करते हैं, लेकिन आप बिल्कुल ठीक टाइम पे कि भाई आपने लास्ट मिनट आपने कुछ प्लान नहीं किया तो घबराइए नहीं, हम आपके साथ में हैं। तो आपकी जो हैंड होल्डिंग है ना, वो कमाल की है, टाइमिंग परफेक्ट। क्योंकि आज मैं कितने लोगों से मैंने बात की, अच्छा क्या कर रहे हो, नहीं हम तो घर पे ही हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो मैं कहा बस ज्वाइन कर लें, आज बताएंगे हम कि कैसे है। आज विपिन जी के साथ में पूरी डिसीजन लिया जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, हर साल की तरह से घर पे ही रहूंगा, क्योंकि होटल वाले जो लोग होते हैं ना, ये बाहर पार्टी वार्टी में जा नहीं सकते हैं, जो होटल डाल रहे हैं ना। तो सबसे ज्यादा डर लगता है 31 तारीख से, क्योंकि इतना काम करना पड़ता था, इतना काम करना पड़ता था। लेकिन ऐसा नहीं है, अब कुछ दोस्त यार घर पे आ रहे हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। उसमें से एक आध शेफ हैं, एक का रेस्टोरेंट है, एक का कुछ है, तो घर पे रहेंगे। और हम लोगों ने प्लान कर लिया है, सब प्लानिंग हो चुकी है, और उसमें जो तैयारी की है उसके बारे में पूरी बात करेंगे, क्योंकि खाना होना चाहिए, उसके साथ-साथ डेकोर होनी चाहिए, म्यूज़िक होना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, और मौज-मस्ती होनी चाहिए बेसिकली। एंड इस तरह से होना चाहिए कि प्रेशर भी ना हो। तो ये प्रेशर कैसे नहीं हो, ये मैजिक कैसे होगा? एक ही वर्ड में कहूँगा, प्लानिंग, दैट्स इट। इफ यू कैन प्लान वेल इन एडवांस, फिर टेंशन नहीं होगी, मौज-मस्ती पूरी हो सकती है। तो हमने तो प्लानिंग कर ली है, मेन्यू बना लिया गया है, म्यूज़िक का इंतज़ाम हो गया है। बाकी घर है तो घर में लाइटिंग-वाइटिंग हमें पता है कि किस तरह से करनी है। तो उसके बारे में आप जब कहेंगे, उसके बारे में पूरी डिटेल में विस्तार से आपको बताया जाएगा। हो सकता है कि हमारी पार्टी को ही कर लिया जाए कि आज इस साल हम जो कर रहे हैं वही आप कर लो, तो बस पार्टी हिट है। जी, जी। बढ़िया। तो नेकी और पूछ-पूछ संजीव जी, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या, जब आप एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या सोचना है? ओके, आई थिंक सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कौन लोग हैं। आई आई थिंक वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि अच्छा, आपने तो डिसाइड कर लिया कि आप घर में हैं, तो घर वाले जो हो गए, वो आप उसको ऐसे नहीं कह सकते कि अच्छा एक वो एक कमरे में बैठे हैं, वो एक कमरे में बैठे हैं, ऐसे-ऐसे अलग-अलग नहीं। इट हैज़ टू बी अ गेट टुगेदर ऑफ एवरीवन। तो कौन है? तो उसके अंदर आपकी परिवार वाले हो सकते हैं। उसके बाद में आप देखते हैं कि आप 1, 2, 4 फ़ोन करते हैं कि अच्छा भई क्या कर रहे हो? राइट? और आप उन्हीं को फ़ोन करते हैं जिनको आप चाहते हैं कि वो आपके घर पे आएँ, जो आप जिनके साथ आप एन्जॉय करते हो। तो सबसे पहले तो जो गेस्ट लिस्ट जो है, आपके घर के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि आपके घर में आराम से आपको किस तरह का माहौल बनाना है, आपको बहुत ज़्यादा लोग बुलाने हैं तो आपको उतने फ़ोन पहले से करने पड़ेंगे, उतने लोगों से बात करनी पड़ेगी। सो गेस्ट लिस्ट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग
इन अ पार्टी कि उस पार्टी में कौन होना चाहिए, कौन कितने लोग हैं। तो पहले नंबर ऑफ पीपल उस पे फोकस कर ले। घर में 5 लोग हैं, तो उसके अलावा हम 7-8 लोग, 5-6 लोग और करने हैं, तो उसी हिसाब से डबल लोगों की एक लिस्ट बना लें कि अगर आपको जितने हैं, तो ये समझ लें कि 50% हाँ करेंगे, 50% ना करेंगे, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जो करता हूँ, यही करता हूँ कि गेस्ट लिस्ट पे फोकस करता हूँ, वो क्लोज़ करता हूँ और फिर क्योंकि अगर वो नहीं है ना, तो पता नहीं कि पसंद क्या है, क्योंकि पार्टी का मतलब ये नहीं होता कि जो आपकी पसंद में आप कर लो। पसंद सबकी होनी चाहिए, खाना सबकी पसंद का होना चाहिए, डेकोर, म्यूज़िक तो लाइक माइंडेड बट वन्स यू नो हू इट इज़ फॉर तब उसके बाद में कहानी तब बननी शुरू होती है। तो पहले आर्टिस्ट साइन करने पड़ते हैं, मूवी की स्टोरी तो लिखी जाती है कि पता है न्यू ईयर पार्टी है, लेकिन जो उसकी कास्ट है, वो डिसाइड करनी ज़रूरी है। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि आपकी पार्टी तो लोगों से ही होगी, क्योंकि जब तक लोग नहीं है, जब तक आपकी पार्टी के मेहमान नहीं है, तब तक पार्टी होगी कैसे, और वो मेहमान कौन होंगे उस पर ही वो पूरी पार्टी निर्भर करेगी। तो ये सबसे बेसिक, सबसे अहम पॉइंट जो संजीव जी ने हमें बताया। बाकी चीज़ें उसके इर्द गिर्द घूमेंगी। मान्या भी आ गई हैं, तो मान्या निश्चित तौर पे आप भी आज के दिन व्यस्त होंगी, कल न्यू ईयर है, पार्टी है। फिर भी मैं आपसे पूछूं, संजीव जी ने तो बता दिया हमें कि वो कैसे करने जा रहे हैं, मगर मैं आपसे पर्सनली पूछूं, आप क्या करने जा रही हैं? पहले तो आपको और संजीव जी को और आपके सारे दर्शकों को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप धमाकेदार हो ये साल हम सबके लिए। थैंक यू तो जी, थैंक यू मैं आपको भी। जैसे कि बहुत सारी पार्टीज ऑर्गेनाइज करती हूँ, गेस्ट लिस्टिंग करती हूँ और काफी धूम धड़ाका शोर शराबा के माहौल में रहती हूँ। तो मेरे कुछ टिप्स उन लोगों के लिए जिनकी अभी तक कोई प्लानिंग नहीं हुई है। पहले तो आप काफी लेट हो गए बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आई थिंक अभी जरूरी ये होएगा कि आप लाइक माइंडेड लोगों को अपने साथ रखें, क्योंकि होता ये है कि न्यू ईयर इज अ वेरी स्पेशल ओकेजन। आप उन्हीं लोग के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं जो आपके करीबी हैं, जिनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल है। एंड आई वुड रेकमेंड दैट यू शुड गो ऑल आउट। खाने में कोई कमी ना हो, एंटरटेनमेंट में कोई कमी ना हो। बाय एंटरटेनमेंट आई मीन दैट इट कुड बी इन एनी टाइम, लाइक इफ देयर आर किड्स अराउंड देयर शुड बी फन एक्टिविटीज फॉर द किड्स। if there are adults around there should be some kind of engaging and entertainment games for them, कि लोग साथ में रहे और सेलिब्रेट कर सके और एक दूसरे के साथ इंगेज रहे। दूसरी चीज मैं ये सजेस्ट करूंगी, क्योंकि अभी ठंड बहुत है और जैसे कि आप देख सकते हैं मैं खुद एक बहुत मोटे जैकेट में हूँ, तो प्लीज हैव योर warm clothes with you, please have your heaters and everything around you so that the environment is very very comfortable. तीसरी और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि म्यूजिक में और कंपनी में कोई कमी ना रहे। यू शुड हैव दोज काइंड ऑफ ट्रैक्स एंड म्यूजिक एंड इट शुड बी कॉम्बिनेशन। मतलब यू कैन स्टार्ट विद दोज पार्टी एंड द हिट ट्रैक्स ऑफ द ईयर एंड देन यू शुड हैव दोज ट्रैक्स आल्सो जो सबके फेवरेट हो, जिसके साथ चाहे बड़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, उसको वो एंजॉय कर सके, क्योंकि म्यूजिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जी, देखिए कमाल की बात है कि मान्या जी थोड़ा लेट जुड़ी हमसे। उन्होंने शायद नहीं सुना कि संजीव जी ने क्या कहा, लेकिन संजीव जी और मान्या जी दोनों ने एक बात कही, लोग कौन आ रहे हैं, कौन है जो आपकी उस पार्टी में आएगा, यानी आपके गेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी चीज़ें उसको फॉलो करेगी। तो वो आप सबसे पहले कर लीजिए। अगर नहीं ध्यान दिया है कि भाई मैं तो ये बनाऊंगा, ये लाऊंगा, ये सजाऊंगा, वो सब बाद में हो जाएगा। सबसे पहले कि आ कौन रहा है। और मान्या जी जैकेट में है, संजीव जी शर्ट में है। मैंने बीच में सिर्फ थोड़ा सा ये एक हल्का सा जैकेट इसलिए पहना है क्योंकि मैं स्टूडियो में हूँ, यहाँ थोड़ा ठंडा रहता है। लेकिन देश कितना बड़ा है हमारा और कितनी वैरायटी है। एक तरफ कड़ाके की ठंड है और दूसरी तरफ ऐसी भी जगह है जहाँ हम सिंपल शर्ट में रह सकते हैं। तो लेकिन इंजॉय सबको एक जैसा ही करना है, राइट संजीव जी? तो मुझे लगता है फाउंडेशन आप लोगों ने बना दी है, उसके ऊपर अब ब्रिक बाय ब्रिक खड़ी करते हैं पार्टी को। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? विपिन जी बहुत अच्छी बात आपने कही कि देखिए मैं मुंबई में है, ये दिल्ली से हैं, और आप जो है जो सीएनबीसी आवाज है वो पूरे भारतवर्ष को जोड़ रहा है और आप एक भारत की पार्टी बना रहे हैं। तो ये जो पार्टी है ये बाकी सब जितनी पार्टीज है ना, किसी भी तरह की पार्टी हो, उससे बढ़िया सबसे बेस्ट पार्टी यही पार्टी होती है। अगर ज्वाइन करना है तो यही वाली पार्टी ज्वाइन करनी है। बिल्कुल। तो अगर ब्रिक बाय ब्रिक की बात करें, वंस वी हैव डिसाइडेड, हमें ये पता है कि हमारी गेस्ट लिस्ट क्या है,
उसके बाद में मेरा मानना ये होता है, खासतौर से अगर मैं खाने की बात करूं, क्योंकि मेरी शक्ल देखते ही ना लगता है राइट। राइट। तो मैं हमेशा मेरा मानना है कि आप अपनी पसंद जो है वो पूरी तरह से किसी के ऊपर ना थोपें। तो आपकी जो गेस्ट लिस्ट है, आप जब आप उसको फिक्स कर रहे हैं, तो शर्माए ना ये पूछने में कि आप क्या नहीं खाते, आपको क्या पसंद नहीं है। एक नेगेटिव लिस्ट जो है वो बनानी थोड़ी सी जरूरी होती है, क्योंकि नहीं तो लास्ट मिनट में अगर पता चलता है ना कि ओहो हम तो ग्लूटेन फ्री हैं जी, हमें ये नहीं अच्छा, हम तो वेजिटेरियन थे, हम इस दिन तो खाते नहीं है जी, आज तो हमारा इस तरह से है। तो वो सरप्राइज सारे पहले निकाल देने चाहिए खाने की, जहां तक बात हो। गेस्ट लिस्ट फर्म है, आपको पता है, और उसके साथ साथ आप उनकी क्या पसंद उनको नहीं है, क्या चीज बिल्कुल नहीं खाते, उसकी एक तैयारी कर लें, तो दैट बाय एलिमिनेशन आपको पता है कि एक ऐसा मेन्यू बने। एक तो इस तरह से हो सकता है कि आप सबके हिसाब से सब कुछ रख लें, सारा कुछ कर लें, बट दैट इज टू मच ऑफ एन एफर्ट। इसको राइट। स्मार्टली करें, इसको स्मार्टली करें कि अच्छा ये नहीं करना है, इसको इतना करना है। लार्जली लोग अगर वेजिटेरियन हैं, तो अगर 80% वेजिटेरियन हैं, तो मेन्यू में झुकाव वेजिटेरियन की तरफ होना चाहिए। अगर सी फूड वाले पसंद करने वाले हैं, तो झुकाव उस तरफ से होना चाहिए। तो उनकी पसंद के हिसाब से मेन्यू की प्लानिंग करें, और वो लास्ट दिन तक, कल तक ना छोड़ें। अभी भी टाइम है, अभी मेन्यू कर लें, क्योंकि बाइंग जो है वो अगर आज कर लेंगे तो प्रिपरेशन आज शुरू हो जाएगी। तो जितनी प्रिपरेशन आज कर सकते हैं, तो आपने पता कर लिया कि क्या प्रेफरेंसेस नहीं है, उसके हिसाब से आपने प्रेफरेंसेस डिसाइड की, देन आपने एक मेन्यू बनाया, माइंड में नहीं, लिखा, फोन पे लिख लें, कहीं पे भी आपने लिखना है, और अपने परिवार के साथ में शेयर कर लें ना। राइट। परिवार के साथ में इमीडिएटली शेयर कर लें जो आपने डिसाइड किया है। उनको कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो वो भी कर लें, बढ़िया है। राइट। एंड जी। अब जब उनकी बाइन हो गई है, तो अब सारे आगे आपके साथ में, आपकी आर्मी बन गई, आपका परिवार आपकी आर्मी बन गई। तो उनको लगा दी कि अच्छा इसको यहाँ पे से ऑर्डर कर लो, यहाँ से ऑर्डर कर लो। ऑर्डर का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ खाना बना बनाए ले लो। मेन्यू तैयार हो गया तो उसकी आपने बाइंग करनी है, राइट। जी। की प्रेपरेशन, तो जैसे पहले हुआ करता था कि शादी के लिए अच्छा ये मटर पनीर है, तो मटर जो है आके सारा परिवार छिल रहा है, मटर छिलने की जरूरत ना हो, बट स्टिल बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसपे आपको काम करवाना पड़ता है। तो जी। काम करने के लिए काम डिवाइड कर ले। हो सकता है कि सब खाने में नहीं होंगे, कोई डेकोर में हेल्प कर रहा है, कोई खाने में कर रहा है, जिसकी जो स्ट्रेंथ है, जिसका जो इंटरेस्ट है कि मैं ये प्ले करूंगा, राइट, मुझे प्लेलिस्ट तैयार करनी है, तो डिवाइड कर लें काम। हो सकता है कि आपके जो आने वाले गेस्ट हैं वो कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, तो उनसे पूछ लें, शर्माए नहीं। बिल्कुल। मजा लेना है तो इट हैज टू बी, जैसे ये शो आप हमारे बिना भी कर सकते थे विपिन जी, हमें पढ़ हो या ना हो, लेकिन सारी बातें जो हम कह रहे हैं ये सब आप भी बोल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं। जी जी। बट आप कंट्रीब्यूट करवा रहे हैं, राइट राइट राइट। नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे मिलजुल के आए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल बात आपने की। और इनफैक्ट मुझे मैं थोड़ा सा अपने आप को रिवाइंड करूं तो ऐसा होता भी है, जहां लोग आ रहे हैं, जहां थोड़े परिवार हैं, बड़े हैं, फ्रेंड्स हैं, तो 2-3 लोग रसोई में चले गए, 2-3 लोग थोड़ा दूसरा अरेंजमेंट करने लग गए, कुछ लोगों ने म्यूज़िक का जिम्मा संभाल लिया, और फिर वो साथ मिलके जो वो मतलब पार्टी तो जब शुरू होगी, लेकिन जब ये साथ कलेक्टिव काम होता है तभी से एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तो ये वाकई में एक गहरी बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक और इस पे पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। जी मानिए। संजीव जी ने बहुत सही चीज बोली कि आप यू शुड नो कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर दे ताकि लास्ट मिनट में पैनिक नहीं हो। एंड व्हाट यू कैन ऑल्सो डू कि आपको खुद पता है कि मेरी क्या लिमिटेशंस है, और एक तो टाइम की लिमिटेशन है सबसे ज्यादा, तो आप बिल्कुल भी इस चीज में संकोच ना करें टू गेट हेल्प फ्रॉम अदर पीपल लाइक दीज केटरर्स, लाइक द पीपल हु डू दीज होम शेफ केटरिंग, क्योंकि ये लोग प्लान्ड है, इनको पता है कम समय में सबसे अच्छा रिजल्ट देना, और ये दे विल ओनली एंड ओनली एड वैल्यू एंड मेक योर पार्टी गो टू द नेक्स्ट लेवल, क्योंकि आए हैं तो खा के तो जरूर जाएंगे और खाना सबको स्वादिष्ट चाहिए। तो मैं ये समझ सकती हूँ कि अब लिमिटेड टाइम है,
उल्टा काउंटडाउन शुरू हो चुका है न्यू ईयर की पार्टी का, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि खाने की जिसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो वो बहुत ही क्रूशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। राइट, क्विकली मानिया मुझे एक चीज और बता दीजिए, खाने के साथ साथ आप हम मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी पसंद करते हैं कि अगर पार्टी हो रही है तो थोड़ा पार्टी जैसा माहौल भी बने, उस माहौल को बनाने के लिए कुछ क्विकली। हाँ जी, हाँ मैं कह रहा था मानिया कि हाँ हमने खाने की बात की, पार्टी जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो वैसे तो मोटा मोटा कुछ ज़्यादा सजाना नहीं है इस न्यू ईयर की पार्टी पे, लेकिन क्विकली कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जिससे थोड़ा माहौल बन जाए। देखिए न्यू ईयर की पार्टी है, इट्स देयर आर टू वेज टू गो फॉर इट। एक है यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ रेट्रो थीम, दैट इज द सेफेस्ट। बॉलीवुड हो या रेट्रो हो, और जब भी थीम होता है सबसे पहले लोग यही डिसाइड करते हैं कि हम कपड़े क्या पहने, राइट। बॉलीवुड एंड रेट्रो थीम ऐसी थीम है कि सबके घर में इस टाइप के कपड़े अवेलेबल होते हैं, किसी को जाके अलग से एफर्ट नहीं करना है या शॉपिंग नहीं करना है। और दिस इज समथिंग कि आप इन्वॉल्व हो जाते हैं एक दूसरे से कि अरे पता है मैं ये पहन के आ रही हूँ, तू क्या पहन के आ रहा है, या हाउ आर यू गेटिंग ड्रेस्ड अप। सो एक थीम से आपका एक फील गुड फैक्टर आ जाता है। फिर आपका कहीं ना कहीं गाने, जो पूरी पार्टी है ना एक उसको थीम रिलेटेड हो जाती है। तो या तो आप एक ये थीम बेस कर ले, नहीं तो अगर जैसे मैं करती हूँ, अगर मैं एक हाउस पार्टी कर रही हूँ तो मुझे बस एंजॉय करना है मैं तो पजामा पहन के भी आ जाऊं। सो देन द अदर जोक्स असाइड इज यू शुड हैव वेयर व्हाटएवर यू आर वेयरिंग, इट शुड बी कंफर्टेबल। आप उसमें डांस कर सके, आप उसमें बैठ सके, आप दूसरे लोगों को मिल जुल सके, आप अंदर से बाहर जा सके, बाहर से अंदर आ सके। सो आई थिंक dressing and then the theme of the party should be something which can be coordinated well. ठीक है जी, तो मोटी मोटी बातें हो गई, किसको बुलाना है, कैसे काम करना है, कैसे मिलके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करना है, खान पान के लिए कैसे अपने मेन्यू को तैयार करना है, खाने की चीज़ें अलग बात हो गई, लेकिन लोगों के प्रेफरेंसेस के हिसाब से एंड देन थोड़ा माहौल बनाने के लिए क्या करना है। चलिए एक छोटा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, ब्रेक के बाद उस पार्टी में जान डालने वाले एक दो एलिमेंट्स हम अपने मेहमानों से पूछेंगे जिससे आपकी पार्टी हो जाए एकदम एक्स्ट्रावेगेंट, आपको याद रहे नए साल का वो जश्न, वो लोग क्या करते हैं और क्या आप कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक के बाद वो 2-3 इंपॉर्टेंट टिप्स।